तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले होंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम अटैकिंग रिएजेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल के बारे में और दूसरा न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल जिसे हिंदी में हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही कहते हैं। बेसिकली हम पढ़ने वाले होंगे कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल से मिलता है और वो एक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, या फिर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का क्या काम होता है, उस पूरी बातचीत पे किस तरीके से ये आपस में मिलते हैं। तो इस पे हमारी बातचीत होगी आज की इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के में। तो उससे पहले मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको एक चीज समझानी पड़ेगी कि हमारी जो डेली लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उस प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं हमारे पास दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो किस्म के लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, एक वो लोग होते हैं जो दो मदद करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, मदद लेते हैं। दो अलग अलग बातें हैं, मदद करना और मदद लेना। तो मदद, जो अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जिसको मदद की जरूरत हो। तो मदद करने वालों को मदद लेने वालों की जरूरत है और मदद लेने वालों को मदद करने वालों की जरूरत है। तो जब ये आपस में मिलते हैं, मदद आपकी हेल्प करने वाले और जिनकी हेल्प की जा रही है, उन दोनों को, वो जब वो दोनों किस्म के लोग मिलते हैं तब जाके पूरी चीजें चल पाती हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की मदद करता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की मदद करता है, और दोनों मिलते हैं, दोनों में कुछ कमियां होती हैं और वो प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करते हैं, वो प्रोडक्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पूरी बातचीत पे आज की हमारी क्लास है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, अपन लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफाइल से, शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ, किस तरीके से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल से। किससे शुरू कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल से, इलेक्ट्रोफाइल जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल दो टर्म से मिलकर बना हुआ होता है, एक हो गया है इलेक्ट्रो, दूसरा हो गया है आपका फ्लिक या इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फ्लिक का मतलब होता है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो यहां से नाम से जो समझ में आया, नाम बहुत कुछ कह देता है जी। तो नाम से हमको एक चीज समझ में आया है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं आपका, इलेक्ट्रोफाइल आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। अब आप कोई भी आदमी किसी ऐसी चीज, कोई भी आदमी, हम उसी चीज से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लगाव होता है जिसके हमारे पास क्या हो, कमी हो। तो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफिशिएंट होंगे। भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उनकी क्या होगी, एफिनिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन के लिए लविंग होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल आपके इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। और अगर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को मैं कह सकता हूं, इलेक्ट्रोफाइल आपके इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बातचीत हो गई है। अब एक और बात करनी है, टाइप ऑफ योर इलेक्ट्रोफाइल। ई पॉजिटिव से शो करता है इसको। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आपका पहला हो गया है मेटल आयन विथ पॉजिटिव चार्ज, विथ पॉजिटिव चार्ज। कोई भी मेटल आयन जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। जैसा आपका हो गया है सोडियम पॉजिटिव हो गया, या एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया, या फिर कोई भी मेटल हो गया है जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो,
कितना भी चार्ज हो वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। जैसे आपके पास सोडियम हो गया, आपके पास 2 8 and 1 हो गया। अगर आप सोडियम पॉजिटिव देखेंगे तो 2 और 8 हो गया, और ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया है, ये ऑर्बिटल क्या हो गया है आपका वैकेंट ऑर्बिटल हो गया है, क्योंकि वहां पे ये KLMM में थर्ड वाला जो ऑर्बिटल था उस ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन तो आपने लूज कर दिया है, तो उसकी जगह क्या हो गई है, खाली जगह हो गई है। तो इस ये जो खाली ऑर्बिटल है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मेटल पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर होगा तो उसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, उसके पास खाली ऑर्बिटल होगा, और जिस खाली ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए मेटल विद पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इधर से एक और बात हमको समझ में आए तो इनके पास क्या होता है, आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है जी, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। दूसरा हो गया है टाइप में आपका हो गया है आपका कार्बोकैटायन। जो आपका कार्बोकैटायन होता है वो आपका बेसिकली अमूमन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। जैसे आपके पास हो गया है CH3 पॉजिटिव, अगर आप इसको देखेंगे CH3 पॉजिटिव या आपका C2H5 पॉजिटिव हो गया, या फिर CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव हो गया है, ये सभी कार्बोकैटायन जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करेंगे, जरा इसको देखते हैं। एक कार्बन है, उस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। अगर आप देखेंगे इस कार्बन के पास 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो कार्बोकैटायन आपके 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, और ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो वो किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए कार्बोकैटायन आपका किसकी तरह काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और तीसरा हो गया है, तीसरा मेरे पास हो गया है आपके पास कि जिनका क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। क्या हो जी, इनकम्प्लीट क्या हो आप, जिनका ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। और किसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, किसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जैसे हो गया मेरे पास BF3। अगर मैं BF3 को देखता हूं तो BF3 कुछ इस तरीके से होगा, BF3 हो गया है तो इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसीलिए इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। या AlCl3 इस तरीके से जिसका भी क्या हो आपका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, वो किसकी तरह काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मेटल आयन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल, उस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकता है। कार्बोकैटायन हो गए, क्योंकि कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। या फिर तीसरे जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सब किसकी तरह काम करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। अब जो दूसरी चीज है आज की, उसको वो क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने समझा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। ठीक है जी, दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल। अब इसको समझते हैं न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ। तो दूसरी चीज जो मेरे पास है वो है मेरे पास क्या, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको हिंदी में हम नाभिक स्नेही कहते हैं। तो नाभिक स्नेही का मतलब हो गया नाभिक से स्नेह करने वाला, नाभिक से प्रेम करने वाला। तो न्यूक्लियोफाइल 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक है न्यूक्लियो और दूसरा है आपके पास फाइल। तो न्यूक्लियो का मतलब होता है आपके पास न्यूक्लियस, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मेरा, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नाभिक से स्नेहन। अब मान लीजिए कोई मेटल है A और उसके पास आउटमोस्ट में ये E इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर इसको नाभिक से एफिनिटी होगी, न्यूक्लियोफाइल है वो, तो अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करते जाए वैकेंट ऑर्बिटल के, तो ये वाली शेल खत्म होते जाएगी, तो वो न्यूक्लियस के पास आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है
कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। या फिर ऐसे कहिए भाई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन करेगा, जो क्या होगा आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होंगे वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका काम करेंगे, एक बतौर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया है आपके पास मेटल आयन विथ नेगेटिव चार्ज, मेटल आयन पे कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। जैसे हो गया है मेरे पास हो गया है आपके पास हो गया है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या OH नेगेटिव या साइनो नेगेटिव, ये सब किसकी तरह काम करेंगे, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव का मतलब हो गया है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो जैसे ही मेटल विद द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो मेटल आयन विद नेगेटिव चार्ज इसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। दूसरा हो गया है आपके पास कार्बो एनाइन या कार्बोनियम आयन। कार्बो एनाइन किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। या फिर तीसरी चीज हो गया है आपके पास स्पीसीज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे जिनके पास देने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अमोनिया हो गया है मेरे पास, अमोनिया, इस अमोनिया के पास आप देख रहे हैं 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रखे हैं, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो इसीलिए एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। या फिर आपका H2O हो गया है, H2O पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनको वो डोनेट कर सकता है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में मैंने बताया, न्यूक्लियोफाइल 2 टर्म से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कौन कौन से होते हैं, मेटल आयन विद द नेगेटिव चार्ज, कार्बो एनाइन और स्पीसीज विद योर इलेक्ट्रॉन हो गया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अमोनिया H2O, इस तरीके से। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और आखिरी चीज इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो है अपन लोगों की क्या, वो क्या है आपके पास, वो है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अंतर। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को इस साइड लिख दे रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल को इस साइड लिख दे रहा हूँ। तो इनमें डिफरेंस अगर पूछा जाए आगे में, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, और न्यूक्लियोफाइल आपके इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। दूसरा हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तीसरी बात जो होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है जी, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और इनके पास क्या होता है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मेटल आयन विथ पॉजिटिव चार्ज, मेटल आयन विथ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होता है आपका मेटल आयन विथ नेगेटिव चार्ज, मेटल आयन विथ नेगेटिव चार्ज। तो मेटल आयन के पास कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मैंने आपको अंतर बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।